लाहौर के इकबाल उर्फ बिल्लू भाई ने 1 करोड़ रुपए की मालियत की गाड़ी पर पाकिस्तान की तारीखी मकामात की तस्वीर लगवाकर पाकिस्तान के साथ अनोखा इजहार मोहब्बत पेश किया है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के इकबाल उर्फ बिल्लू भाई ने 1 करोड़ रुपए की मालियत की गाड़ी पर पाकिस्तान की जो तारीखी मकामात हैं उनमें से मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहान, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला और इसके अलावा कामरान की बारादरी, ऐवान इकबाल और मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर जो है वो चस्पा यहाँ पर करवाई है। गाड़ी को बड़े खूबसूरती तरीके के साथ सजाया गया है और इसमें जो लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, फ्लैग्स इस्तेमाल किए गए हैं। उसके अलावा क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, कितने रुपए की लागत आई है इस पे और कितने रुपए की मालियत की गाड़ी है, सारा कुछ जानेंगे बिल्लू भाई से। बिल्लू भाई, ये जो इसके ऊपर स्टिकर इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा स्टिकर है और कितनी देर में ये गाड़ी तैयार हुई है? ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟਿਕਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ अपना वतन जिंदाबाद। अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन सी जो अमारात हैं उनकी आपने तस्वीर लगवाई? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2010 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, 5 ਸੂਬੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਣੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾਈਏ। अच्छा, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾਈਏ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ तमाम ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਰੇਸਕੋਸ ਪਾਰਕ ਹੈ, तमाम ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ और बाग तमाम वो मैं इनके ला देते हैं। गाड़ी को इस खूबसूरती और इस नफासत से सजाया गया है कि देखने वाला एक दफ़ा देखता रह जाता है। जहाँ से गुजरते हैं वहीं से लोग कुछ लोग तस्वीरें लेने के लिए बोल देते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाने के लिए बोल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब लोग तस्वीरें वगैरह लेते हैं या वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपको हिचकिचाहट या कोई मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ये गड्डी पाकिस्तान दी है तो पाकिस्तान वाले जो इनके गड्डी की तस्वीर लाते हैं मैंने ज़ाती खुशी होती है, क्योंकि वतन नाल प्यार तो हर बंदे के दिल च है। अपने वतन नाल प्यार तो फिर इंसान को की है। असल जी दौलत है वतन नाल प्यार है। अल्लाह ताला ने तफीक उन्होंने दी है जिन्हों दिल दिता है। जे दिल नहीं दिता तो अल्लाह ने तफीक भी नहीं दी। तो छोटे बंदे की हमेशा छोटी सोच होएगी कि भावें तुसीं गड्डी करोड़ रुपए की लैके उत्ते स्टिकर ला देते हैं, क्योंकि उन्होंने होंदी नहीं, अल्लाह ने उन्होंने तफीक नहीं दी होंदी। तो जिन्होंने अल्लाह ने अगर तफीक दी है, अगर वो वध चढ़ के फिर अपने वतना से कुछ ना करे तो फिर वो इंसान भी नहीं है। वैसे किसी ने कहा है अभी तक आपको? नहीं, पहले तो क्या ही नहीं किसी ने। अगर कोई कहेगा तो मैं समझना बेवकूफ़ ही होगा। सिर्फ तैयार करते हैं या फिर इसके ऊपर तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं? ये ना मुख्तलिफ शहर बस है हैगा जी, स्कर्दू चली जाती है, गिलगित चली जाती है, नारायण कगान चली जाती है, मरी चली जाती है। तो बाहर इधर का साइड जी जनूबी पंजाब उधर नहीं जाती, क्योंकि गर्मी होती है उधर जरा। गर्मी होती है उसकी वजह से नहीं जाते? वो गर्मी की वजह तो नहीं जाते सी। तो ज़्यादा पहाड़ों से गड्डी जाती है। बिल्लू भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये किस ब्रांड की गाड़ी है? ये गड्डी है 2012 मॉडल हैगी है, ठीक है। सर्फ। अच्छा, सर्फ टोयोटा। सर्फ टोयोटा। ये टोयोटा बड़ी खूबसूरती और बड़ी नफासत के साथ स्टिकरिंग तो की है, लेकिन साथ ही साथ इसमें लाइटिंग का भी पूरा एक मर्ज बनाया हुआ है। पूरे मतलब नीचे जो है वो वाइट और ग्रीन लाइटें हैं, अंदर जो है वो वाइट और ग्रीन लाइटें हैं। साइडों पर अगर दिखाया जाए तो साइडों के जो इशारे हैं उनमें भी ग्रीन लाइटें हैं। टायरों के नीचे भी लाइट्स हैं। जब रात को चलती होगी तो क्या खूबसूरत इसका नज़ारा होता होगा। सिर्फ वाइट लैड और ग्रीन ये भी झंडा है, तो झंडा तो असी पूरी गड्डी ते लाया है। तो ये जिस वक्त असी लैड और वाइट लैड लाने तो ये भी झंडा बन जाता है, दिल में अच्छा लगता है। ये ऊपर ऑलरेडी जगह बनी हुई थी या कोई फ्रेम बनवा के फिर झंडे लगवाए? फ्रेम बनवाया है। 12 झंडे अल्लाह के महबूब के नाम से लाए ने। ये सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की 12 झंडे लाए ने। 3 मेरे परवरदिगार के झंडे ने, ठीक है जी।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। तो भैया आप करते क्या हैं? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। उसी का सदका सारा। ਸਭ ਦਰੂਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਜੀ। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि ये गाड़ी देख के अभी तक किसी ने ये नहीं कहा भाई बेचनी हो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਜੋ ਵਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। वैसे अगर कोई कहे कि भाई ये जो गाड़ी है इसकी मालियत तो 1 करोड़ है, लेकिन मैं आपको 5 करोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे दिल को अच्छी लगी है, तो क्या? नहीं हो सकता। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਕਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ये सोच कहाँ से आई? ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਤਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਲदैन ਦਿੱਤੇ, मैं और रब को की लेना। अच्छा, वैसे आपने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी आवाम जानना चाहती है। मैं तो जानना ही चाहता हूँ, लेकिन आवाम भी जानना चाहती है। आपने मना किया था, उसके बावजूद पूछूंगा इसकी तैयारी पर कितने पैसे लगे? देखो जी, तैयारी की गल है। देखो, असी ये हिसाब करिए ना, तो फिर वो गल याद रखनी है। तुसी मेरे दिते चो तू देना है, तेरा जांदा है की। अगर मैं तेनू ना दियां ते तू कर लेंगा मेरा की? फिर अल्लाह दी ज़ात कहंदी है, तू ना कर ज़माने ते किसी चीज़ दा हिसाब। ज़माने दे ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਬੇਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਡੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बताना क्यों नहीं चाहते? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ? अच्छा अगर छोटा सा एक्सीडेंट लगाया जाए तो मेरा ख्याल कम से कम 1 लाख के लगभग जो है वो इसके ऊपर पैसे लग गए होंगे। ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਕਰੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਤਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा यही गाड़ी से जाते हैं या कोई और भी, मतलब ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਮਨਵਰਾ ਦੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦੇ ਹਿਜਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे जैसे इस्लामी महीने जो गुजरते जाएंगे, इस्लामी महीनों के हिसाब से भी गाड़ी को सजाते हैं, खाली अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नहीं बल्कि इस्लामी महीनों के हिसाब से भी। ਇਹ ਮਰਮ ਰਾਮ ਜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ 3 ਦੂਸਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हर उसमें रबीउल अव्वल में क्या करते हैं? ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ तमाम ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦੀਨੇ ਮਨਵਰਾ ਦੀਆਂ तमाम ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦੇ ਹਿਜਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਮਨਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, 6 सितंबर पे क्या? 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ 6 ਨੂੰ। सितंबर तक तो वैसे ही रहती होगी, ऐसी रहती है। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 12 ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 12 ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो 23 मार्च के लिए क्या करते हैं? 23 ਮਾਰਚ ਐਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨਾਂ ਸੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, 14 अगस्त पे इसको लेके निकलते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं? 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰਸੋਂ। ਮੈਂ 15-16 ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਰਦੂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਾਂਦਾ ਗੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ। की गाना गुंदा होया? अच्छा, कुछ गाते भी है? ਗਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। अच्छा, खाते पीते। बिल्लू भाई अपनी मोहब्बत के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने इश्क के साथ इस गाड़ी को सजाकर पाकिस्तानियों के लिए सड़कों पर गली कूचों में लेकर जाते हैं। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आती हैं, बच्चे खुश होते हैं देख के, बड़े बुजुर्ग और ख़वातीन इसके साथ तस्वीर लेती हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपनी मोहब्बत का वो भी इजहार करते हैं। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अल्लाह निगहबान।